नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिष पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ इस सप्ताह अर्थात 4 मार्च से 10 मार्च का राशिफल लेकर। कैसा रहेगा यह सप्ताह, करेंगे इसके ऊपर चर्चा। नए दर्शकों को बता दूं कि जो यह मेरा राशिफल होता है यह लग्न राशि पर आधारित होता है। इसके लिए चंद्र राशि, नामाक्षर या सूर्य राशि इत्यादि को आधार ना माने, बल्कि अपने लग्न राशि को आधार माने। दूसरा, यह बेहद सामान्य आधार पर होता है। आपको चाहिए कि कोई विशेष परिस्थिति हो तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचें। जो लोग मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं, मेरी वेबसाइट astrotips.in है, उसके माध्यम से आप मुझसे परामर्श ले सकते हैं। बीच में फिर गैप हुआ क्योंकि मैं चला गया था जरा गुजरात, सोमनाथ जी का दर्शन करने, और नागेश्वर 2 ज्योतिर्लिंग हैं गुजरात में, और द्वारकाधीश का भी। और वहाँ हो गई ज़बरदस्त एलर्जी। तो इतनी ज़बरदस्त एलर्जी और तबीयत ख़राब हुई कि दर्शन तो खैर हो गया, भगवान कृपा से बहुत अच्छे से हुआ। सोमनाथ जी का दर्शन तो 2-2 बार हो गया, और जो मुख्य कार्य था वो हो गया। लेकिन अभी थोड़ा और 2-4 दिन उधर भ्रमण करने की इच्छा थी, या कंसल्टेंसी वीडियो कुछ नहीं हो पाया क्योंकि तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई, और फीवर और जो है वो एलर्जी से एकदम से गला और आवाज़ सब बर्बाद हो गया था। आने के बाद भी 4-5 दिन लगे हैं रिकवर होने में। तो कंसल्टेंसी तो हो जाती है फ़ोन पर बात, लेकिन अब चेहरे में स्वेलिंग और आवाज़ एकदम ख़राब, तो इसी वजह से वीडियो नहीं दे पा रहा था। अभी भी थोड़ा असर है, लेकिन अब काफ़ी बेहतर है, तो इस वजह से नहीं दे पाया, उसके लिए क्षमा चाहूँगा। सीधे बात करते हैं साप्ताहिक राशि। एक महत्वपूर्ण सूचना दे दूं, 8 मार्च को महाशिवरात्रि है, और रुद्राभिषेक का उस दिन, रुद्राभिषेक का तो वैसे हमेशा महत्व होता है, लेकिन जो विशेष दिन होते हैं उस पर किसी भी पूजा अनुष्ठान का प्रभाव और उसकी मान्यता और बढ़ जाती है। तो जो लोग भी रुद्राभिषेक बुक करना चाहते हैं हमारी साइट से, हमारे यहाँ जो लोग कराना चाहते हैं, वो हमारी साइट से बुकिंग चल रही है। जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट है, पहले पूजा पाठ कंसल्टेंसी ले चुके हैं, वो लोग वहाँ से जा कर के बुकिंग करा सकते हैं। अब सीधे बात करते हैं साप्ताहिक राशिफल की कि 4 से 10 मार्च के बीच में सितारों का संकेत किस प्रकार का है। सबसे पहले मेष वालों की बात करूं। मेष वालों के लिए इस सप्ताह में शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता के लिए बहुत ही अच्छा गोचर बना हुआ है। बहुत ही ज़बरदस्त प्रभाव है ज्ञान के दृष्टिकोण से, सफलता के दृष्टिकोण से। कहीं अगर इस समय इंटरव्यू है, कहीं आप कहीं पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उस दृष्टिकोण से यह सप्ताह बहुत ही रिजल्ट ओरिएंटेड है और बहुत ही अच्छा प्रभाव देता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ पद प्रतिष्ठा में वृद्धि के भी बहुत अच्छे आसार इस समय आपके लिए बने हुए हैं। ज्ञान में वृद्धि हो, उचित सलाह लोगों को आप दें। विशेष करके किसी भी लाइन में अगर सलाहकार के क्षेत्र में, सलाह के क्षेत्र में लोग जिसमें होंगे, उनको और अधिक लाभ, उनको और अधिक ख्याति, उनकी और अधिक प्रसिद्धि मिलने का योग इस दौरान बन रहा है। भाग्य का भी साथ इस समय प्रबलता से बना हुआ है। थोड़ा अनावश्यक व्यय की तरफ आपको ध्यान रखना चाहिए। खर्च बिना वजह के हो सकते हैं। यात्राओं में थोड़ी बहुत कठिनाई और कष्ट आपको मिल सकता है। सप्ताह के अंतिम भाग में पारिवारिक जीवन में शुभता और कोई सुखद यात्रा का योग आपके लिए इस दौरान बना हुआ है। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए भी समय अनुकूल है, और जीवन साथी के साथ मिलकर कोई काम यदि कर रहे हैं, अपने पार्टनर के साथ जो लोग साझेदारी में काम कर रहे हैं, विशेष करके अपोजिट सेक्स के लोगों के साथ, तो ऐसी कंडीशन में उसमें वृद्धि की और अधिक संभावना है, बल और अधिक मिलेगा। कुंडली जो है वो ग्रह गोचर जो है वो मजबूती प्रदान कर रहा है इस दौरान। शरीर का निचला हिस्सा जो है थोड़ा चोट चपेट या कहीं सर्जरी वगैरह का योग बन रहा है, तो उस पर थोड़ा आपको ध्यान देना चाहिए। बाकी मामलों में बहुत ही शुभता लिया हुआ समय इस समय बना हुआ है। वृषभ वालों की अगर मैं बात करूं तो आपके लिए कार्य क्षेत्र में जो आपका कर्म क्षेत्र है, वहां पर थोड़ा द्वंद्व और उच्च अधिकारियों के साथ टकराहट का योग इस समय दिखाई दे रहा है। थोड़ी उथल पुथल हो, उतार चढ़ाव हो, थोड़ा जो है वो स्ट्रेस क्रिएट हो, इस तरह का योग इस दौरान बना हुआ। हालांकि भाग्य का खूब साथ है और परिश्रम का परिणाम भी इस समय मिलेगा, लेकिन कार्य क्षेत्र में थोड़ा अनबन, थोड़ा उतार चढ़ाव और अधिकारियों के साथ वैचारिक मतभेद मिले, ऐसी संभावना दिखाई दे रही है। पारिवारिक जीवन में भी थोड़ा उतार चढ़ाव देखने को बहुत से लोगों को मिलेगा। हृदय रोगी अगर आप हैं तो विशेष सावधानी रखें, क्योंकि थोड़ी समस्या जो है वो कुछ लोगों को बढ़ सकती है, तो उसको आपको थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना चाहिए। शिक्षा प्रतियोगिता में बाधाओं के साथ सफलता का योग है। कुछ न कुछ बाधा
मिलेगी या जैसा चाह रहे हैं उस हिसाब से परिणाम ना आए, इसकी संभावना है। संतान प्राप्ति के जो लोग इच्छुक हैं उनको थोड़ा ठहरना चाहिए, अभी समय ठीक नहीं है, और गर्भवती महिलाओं को अपना थोड़ा विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ेगी। तो जो समय है वो थोड़ा संवेदनशील करियर के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में, पारिवारिक जीवन के मामले में दिखाई दे रहा है। अच्छी बात यह है कि भाग्य का साथ है, पहले के किए हुए परिश्रम का परिणाम मिलेगा और उस मामले में भाग्य का साथ बना हुआ है। सप्ताह के प्रारंभ में मन बहुत उत्साहित रहेगा और आत्मबल आपका खूब बढ़ा चढ़ा रहेगा, जिससे आप किसी भी समस्या या किसी भी सिचुएशन से निकलने में समर्थ होंगे। ज़मीन जायदाद में इन्वेस्ट करने के लिए समय बहुत उचित नहीं है, थोड़ा ठहर करके निर्णय लें तो अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं मिथुन वालों के लिए। मिथुन वालों के लिए अगर मैं देखूं तो आपके लिए समय बहुत अनुकूल नहीं है। अगर कहीं कोई इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कोई कार्य व्यापार से संबंधित कहीं धन लगाना चाहते हैं तो थोड़ी सावधानी रखने की सलाह दूंगा। कार्य क्षेत्र में आपके साथ धोखा हो सकता है, विश्वासघात हो सकता है, वहाँ पर आपको संभलने की आवश्यकता बनी हुई है। भाग्य का साथ है, ये इन प्रकार चीज़ों से निकल जाएंगे, लेकिन उलझने पीछा नहीं छोड़ेंगे, उलझे भी रहेंगे। तो उलझते हुए निकलने की संभावना बन रही है। इसका मतलब ये है कि जो दिनचर्या होगी वो स्मूथ जो है वो नहीं रहेगी, आसान नहीं रहेगी, कुछ न कुछ चैलेंज, कुछ न कुछ कठिनाई आपको महसूस होगा। सप्ताह का मध्य भाग थोड़ा कार्य व्यापार के दृष्टिकोण से अच्छा है, व्यापारिक यात्राएं हो सकती हैं जो सफलता देने वाली होंगी। सप्ताह के अंतिम भाग में शारीरिक कष्ट कुछ हो, इसकी संभावना बन रही है, कुछ अल्प अवधि के लिए, कम समय के लिए। जमीन जायदाद से मामलों में थोड़ा सावधानी बरतें, निवेश करने से पहले थोड़ा अच्छे से उसकी एनालिसिस कर लें तो अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ अगर मैं देखूं तो मित्रों का सहयोग आपको बना रहेगा, करीबी भाई बंधुओं के साथ सहयोग आपको प्राप्त होगा। शिक्षा प्रतियोगिता के लिए समय अनुकूल है। शैक्षणिक उपाधि अगर आप लेने के लिए आगे बढ़ रहे हैं तो उस मामले में सफलता आपको प्राप्त हो, ऐसे संकेत हैं। संतान से सुख की प्राप्ति हो, और जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए विवाह का योग भी इस समय अच्छा बना हुआ है। कर्क वालों की अगर मैं बात करूं तो सप्ताह के प्रारंभ में शिक्षा प्रतियोगिता में अच्छी सफलता, सप्ताह के मध्य भाग में स्वास्थ्य से संबंधित कुछ चिंता परेशानी, और सप्ताह के अंतिम भाग में आत्मबल में वृद्धि और कार्य व्यापार की कुछ नई योजनाएं या नए अवसर मिले, इसकी संभावना बहुत अच्छी बनी हुई है। कार्य क्षेत्र में आपकी प्रसिद्धि, आपका मान सम्मान बढ़े, चीज़ों में वृद्धि हो, प्रतिष्ठा बढ़े, कहीं से कोई अचानक कुछ पुरस्कार प्राप्त हो जाए, इसकी संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। व्यापार के क्षेत्र में अच्छी वृद्धि के संकेत इस समय दिखाई दे रहे हैं। स्वास्थ्य का मामला थोड़ा गंभीर है, सेहत को लेकर के आपको सावधान लगातार रहना चाहिए, और उसके ऊपर धन खर्च हो इसकी भी संभावना है। बचत को लेकर के आपको अधिक प्रयास करना होगा। सेविंग का सेक्शन ठीक नहीं है, उधर कुछ न कुछ कठिनाई बनी हुई है। मदद लोगों की खूब अच्छे भाव से, अच्छे दिल से करेंगे, लेकिन उसका श्रेय आपको नहीं मिलेगा। चाहे कितना भी दिल खोल करके आप मदद करिए, कहीं न कहीं लोग उसमें भी असंतुष्ट रहेंगे। आप करेंगे भी, और उसका तो ये नहीं कह रहा हूँ कि मत करिए, बस केवल बता रहा हूँ कि ऐसी सिचुएशन आएगी तो मानसिक रूप से तैयार रहिएगा, दुखी मत होइएगा। अब बात करते हैं सिंह वालों की। सिंह वालों के लिए देखूं तो उथल पुथल थोड़ा सा दिखाई दे रहा है। वैवाहिक जीवन में एकता भी है, विवाद भी है, तेज टकराहट भी है। सेहत का ध्यान थोड़ा विशेष रूप से रखें। कुछ बहुत बड़ा नहीं होगा, लेकिन परेशान हो सकते हैं और उससे फिर निकल सकते हैं, इसकी संभावना बनी हुई है। भाग्य पक्ष का साथ थोड़ा उतार चढ़ाव लिया हुआ है और थोड़ा नकारात्मक है, मतलब लक जो है वो रिवर्स गियर में है। तो कोई चीज़ जैसे धन लाभ के लिए आप काम करने जा रहे हैं, लेकिन वो लाभ जो है वो लाभ ना होकर के हानि हो गया, तो निगेटिव डायरेक्शन में भाग्य जो है वो खींच रही है। तो कहीं भी किसी भी काम में प्राप्ति की अपेक्षा उसमें कुछ नुकसान हो जाए, कुछ थोड़ा पीछे कदम बढ़ने के लिए आगे निकले, जाना है सीधी सड़क पर, पता चला ट्रैफिक जाम मिला तो उल्टा फिर आना पड़ा 20 किलोमीटर। तो कुछ उस तरह का जो है वो आपकी भाग्य इस समय संकेत दे रही है। इसलिए घबराना नहीं है, सोच समझकर आगे बढ़ना है और धैर्य बनाए रखेंगे तो सफलता प्राप्त होगी। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है। सप्ताह के प्रारंभ में छोटी मोटी यात्राएं
कार्य क्षेत्र में प्रभुत्व में वृद्धि। सप्ताह का मध्य भाग जो है वो शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता के अच्छे आसार दिखाई दे रहा है। और सप्ताह के अंतिम भाग में पुनः यात्राओं का योग आपके लिए बन रहा है। धन के मामले में सावधानी आपको रखनी है ताकि अनावश्यक धन खर्च ना हो। बचत को लेकर के आपको थोड़ा विशेष प्रयास करना होगा। अब बात करते हैं कन्या वालों की। कन्या वालों के लिए देखूं तो उतावलेपन में निर्णय लेने से बचना है। थोड़ा सा रियलिस्टिक अप्रोच आपको अपनी लाइफ में रखनी होगी, अन्यथा कई बार होता है ना कि हम मानसिक रूप से किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा एनालाइज कर लेते हैं और धरातल पर उसको चेक नहीं करते, तो ऐसी स्थिति में जो है वो स्थितियाँ बिगड़ सकती हैं। जमीन जायदाद या भूमि भवन इत्यादि खरीदने के लिए समय ठीक है, लेकिन लोन लेने से कर्ज लेकर के काम ना हो तो अच्छा है, क्योंकि उसको चुकाने में थोड़ी कठिनाई होगी। गोचर में ऐसे ग्रह हैं कि अगर इस दौरान कोई चीज़ होती है तो वो लंबे समय तक रह जाए, या आपने पता चले कि 2 साल के लिए लिया तो वो 5 साल चला जाए, 7 साल चला जाए, आप उससे परेशान हो, इसकी संभावना बनी हुई है। क्रोध पर नियंत्रण रखिएगा। बहुत तेज फैसले इस दौरान आप ले सकते हैं। हालांकि भाग्य का साथ बना हुआ है, कई मामलों में कुछ निर्णय आपके लिए लाभकारी होंगे, लेकिन कुछ होंगे, 10 में से 3 होंगे, 7 जो है वो पॉजिटिव ना हो। विशेष करके अगर आवेश में फैसले लेते हैं तो उसमें हानि होने की अधिक संभावना दिखाई दे रही है। समय बहुत अनुकूल नहीं है, सेहत का ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य के मामले में कुछ न कुछ समस्या लगी रहेगी, परेशान रहेंगे, बहुत अच्छा महसूस नहीं करेंगे। तो कुल मिलाकर के गोचर थोड़ा संवेदनशील है। विवाह इत्यादि के लिए बिल्कुल समय ठीक नहीं है। कुल मिलाकर के एक ऊर्जा है, तेज है, निर्णय शक्ति जो है वो बहुत तेज, प्रॉम्प्टनेस है आपके काम में, एक्शन में रहेंगे, लेकिन परिणाम उस हिसाब से नहीं मिलेंगे। थका देने वाली अनुभूति होगी और स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। ये कंक्लूजन जो है इस सप्ताह में आपके लिए बन रहा है। तुला वालों की अगर मैं बात करूं तो आपके लिए भूमि भवन वाहन इत्यादि लेने का बड़ा बढ़िया योग इस समय बना हुआ है। व्यापार के दृष्टिकोण से लिए हुए फैसले जो है वो सफल होंगे, फलीभूत होंगे। आय के साधन एक से अधिक बने, उत्पन्न हो, इसकी अच्छी संभावना है। थोड़ा मन में द्वंद्व रहेगा, उस पर जो है मजबूती से निर्णय लेने की आवश्यकता है। द्वंद्व में फंस करके किसी चीज़ को लिंगर ऑन ना करें, टालें नहीं। स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सा ध्यान आपको रखना चाहिए। माने कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं होगी, लेकिन कई बार होता है ना खिचखिच, जैसे आजकल मैं परेशान चल रहा हूँ कि मतलब कोई बड़ी बीमारी नहीं है, लेकिन कुछ न कुछ लगा रह रहा है, तो उस तरह की स्थिति आपके साथ भी उत्पन्न हो सकती है। तो थोड़ा सा अपना ध्यान आपको रखना चाहिए स्वास्थ्य के मामले में। सप्ताह के प्रारंभ में आर्थिक लाभ, बड़ों के सहयोग से धन प्राप्ति की संभावना, सप्ताह के मध्य में मित्रों का सहयोग, और सप्ताह के अंतिम भाग में पुनः कोई अच्छी सुखद यात्रा और शुभ समाचार की प्राप्ति, मंगल कार्यों में सहभागिता का योग आपके लिए बना हुआ है। विवाह इत्यादि के दृष्टिकोण से समय थोड़ा सा अनुकूलता लिया हुआ है। प्रतिशत जो है वो अनुकूलता का अधिक है, प्रतिकूलता का थोड़ा कम है, तो आप आगे बढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं वृश्चिक वालों की। वृश्चिक वालों के लिए सप्ताह के प्रारंभ में सुखद अनुभूति होगी, उत्साह में वृद्धि और भाग्यवश कोई शुभ समाचार आपको प्राप्त हो, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। वृश्चिक लग्न राशि के वे जातक जिनको हृदय से संबंधित कोई समस्या, उनको सावधान रहना चाहिए। कार्य क्षेत्र में दबदबा बढ़ेगा। पिता के लिए थोड़ा सा समय अनुकूल नहीं है, पिता के साथ वैचारिक मतभेद भी हो सकता है और पिता के स्वास्थ्य से संबंधित भी कुछ न कुछ समस्या उत्पन्न हो सकती है, तो वहाँ पर थोड़ा आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। क्रोध अधिक रहेगा। नए मित्र बन सकते हैं। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता, नज़दीकियाँ अचानक बढ़ेगी। कई लोगों के लिए कुछ नए रिश्ते उत्पन्न हो जाए, ऐसी संभावना है। तर्क कुतर्क से थोड़ा सा बचें, दूर रहें। नकारात्मक विचारों को अपने जीवन में ना आने दें। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता का योग इस दौरान बना हुआ है। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए समय अनुकूल दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं धनु वालों के लिए। धनु वालों के लिए देखा जाए तो कार्य क्षेत्र में थोड़ी रुकावट और गतिरोध का सामना आपको करना पड़ सकता है। छोटी मोटी यात्राएं सप्ताह के प्रारंभ में दिखाई दे रही हैं। सप्ताह के मध्य में अधिक धन खर्च का योग इस दौरान आपके लिए बन रहा है, तो धन खर्च की संभावना है। सुखद यात्रा, जैसे मैंने कहा कि सप्ताह के प्रारंभ में हो रही है। शिक्षा प्रतियोगिता के लिए बहुत अच्छा समय है। बौद्धिक क्षमता बहुत अच्छी रहेगी, इसलिए वाद विवाद कोई चल रहा होगा तो उसको सुलझाने में समर्थ होंगे। ज्ञान प्राप्ति के लिए यह समय बहुत अनुकूल है।
पराक्रम पुरुषार्थ बहुत अच्छा बना रहेगा। फिर भी करीबी लोगों के साथ कुछ न कुछ वाद विवाद मनमुटाव हो सकता है। भाग्य का साथ है, इसलिए चीज़ों से निकलने में समर्थ होंगे, लेकिन रुकावटों का सामना करना पड़ेगा। सप्ताह का जो अंतिम भाग है वो उसमें यात्राओं से आपको बचना चाहिए, वो थोड़ा सा कष्टकारी अनुभूति आपको दे सकता है। अब बात करते हैं मकर वालों के लिए। मकर वालों को थोड़ा चोट चपेट से बचना चाहिए, विशेष करके शरीर का ऊपरी हिस्सा कहीं चोट लग जाए, कहीं कटफट हो जाए, इसकी संभावना बन रही है। कार्य क्षेत्र में प्रभाव आपका बना रहेगा। व्यापारी गण जो है, अब जो लोग भी व्यापार में हैं उनको अपने व्यापार से लाभ की स्थिति बन रही है, अच्छे लाभ की स्थिति बन रही है। कुछ महत्वपूर्ण निर्णय कार्य व्यापार से संबंधित इस दौरान आप ले सकते हैं, जो फलीभूत होगा, जिसका परिणाम अच्छा आएगा। सप्ताह के मध्य भाग में छोटी मोटी कार्य व्यापार से संबंधित यात्राएं, और सप्ताह के अंतिम भाग में आपके कार्य में और वृद्धि और उसमें और एनर्जी आप लगाएं, उसमें धन लगाएं, अपना समय लगाएं, इसकी संभावना अच्छे से बन रही है। बचत को लेकर के जरूर थोड़ा बहुत आप प्रभावित हो सकते हैं, वहाँ थोड़ी कठिनाई है। भाग्य पक्ष बहुत मजबूत नहीं है, उसमें अचानक बड़े उतार चढ़ाव की संभावना बनी हुई है, इसलिए थोड़ा सा स्थिर भाव से काम करें और किसी बहुत बड़े चीज़ में हाथ डालने से पहले कैलकुलेशन अच्छे से कर लें, सोच विचार अच्छे से कर लें। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए सामान्य समय बना हुआ है, बहुत अनुकूल नहीं है, बहुत प्रतिकूल नहीं है। पारिवारिक जीवन में शुभता है और कोई धार्मिक कार्य का संपादन इस दौरान या शुभ कार्य का संपादन इस दौरान हो सकता है। अब बात करते हैं कुंभ वालों की। कुंभ वालों के लिए अगर मैं देखूं तो स्थान परिवर्तन का योग बन रहा है, कहीं दूर जाकर के कार्य व्यापार हो और स्थान परिवर्तन से लाभ का योग आपके लिए इस दौरान बना हुआ है। भाग्य का साथ भी स्थान परिवर्तन के साथ मिलेगा, तो अगर कहीं आपका कहीं जाने का बन रहा है, कहीं ट्रांसफ़र हो रहा है, तो वो भाग्य और कर्म के दृष्टिकोण से शुभता लिया हुआ है, उसमें लाभ का योग आपके लिए बना हुआ है। थोड़ा मानसिक द्वंद्व रहेगा, कहीं सेहत के मामले में जो लोग भी एसिडिटी और गैस्ट्रिक वगैरह के प्रोन हैं उनके लिए समस्याएं थोड़ी बढ़ सकती हैं, तो उसका आपको ध्यान रखना चाहिए। बचत प्रभावित होगी, सेविंग लाख प्रयास के बावजूद सेविंग नहीं होगी, उसके लिए बेताब रहेंगे, बेचैन रहें, लेकिन बचत करने में कठिनाई आएगी। मित्रता खूब इस दौरान करेंगे। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए समय थोड़ा अनुकूल बन रहा है। वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव, कठिनाई थोड़ी बहुत देखने को मिलेगी, लेकिन कोई बहुत निगेटिव चीज़ हो जाए इसकी संभावना थोड़ी कम है। माने अंत में कितना भी लगेगा कि बहुत नकारात्मक हो सकती हैं चीज़ें, लेकिन फिर बाद में संभल जाए, ऐसे योग इस दौरान बने हुए हैं। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए भी समय थोड़ा सा अनुकूल इस दौरान अभी बना हुआ है, तो आप उसका, जो लोग योग्य हैं वो उसका लाभ ले सकते हैं। शिक्षा प्रतियोगिता में अच्छी सफलता का योग इस दौरान बना हुआ है। बौद्धिक क्षमता खूब बढ़ी चढ़ी रहेगी और हर चीज़ में जो निर्णय लेंगे वो बेहतर लेंगे। तो कुल मिलाकर के ज़्यादातर चीज़ें ठीक हैं। मीन वालों की अगर मैं बात करूं तो थोड़ा मानसिक उलझन है। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता में आपको थोड़ी बहुत कठिनाई मिल सकती है सप्ताह के मध्य भाग में। सप्ताह के प्रारंभ में भाग्य का साथ है और अंतिम भाग में विशेष साथ है, लेकिन मध्य भाग में अगर कोई चीज़ टकरा रहा हो तो थोड़ा आपको अधिक प्रयास और शांत दिमाग से काम लेना चाहिए। परिश्रम का परिणाम इस दौरान मिलेगा। बचत में थोड़े बचत करने में समर्थ होंगे। स्थान परिवर्तन से लाभ का योग बन रहा है, लेकिन सुदूर में दूर जा कर के कोई घटना दुर्घटना हो जाए, कहीं उलझ जाएं। सरकारी मामलों में थोड़ा सावधान आपको रहना चाहिए। कहीं अगर बाहर जा रहे हैं तो कानून अपने हाथ में लेने का प्रयास, वैसे तो घर में भी रहें तो कहीं भी रहें कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए, लेकिन बाहर जा रहे हैं तो थोड़ा सा जन्म स्थान से दूर या जहाँ भी रह रहे हैं कहीं यात्रा के दौरान आपको ध्यान रखना चाहिए कि कानून ना टूटे, अन्यथा उलझ सकते हैं। इस प्रकार का योग बना हुआ है। तो यह था इस सप्ताह का राशिफल। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला होगा। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूंगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।